हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग, जिसे हम प्रकृति के तीन गुण भी कहते हैं। तो यह अध्याय जो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रकृति के तीन गुण क्या हैं और कैसे हम उनमें बंधते हैं और कैसे हम उनसे छूट सकते हैं। तो पिछले अध्याय में 13वें अध्याय में हमने क्या देखा? हमने प्रकृति के बारे में जाना है। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। तो प्रकृति के तीन गुणों के बारे में हमें पता चला। हमें यह भी पता चला कि कैसे ये जो तीन गुण हैं वो जीवात्मा को बांध देते हैं, जीवात्मा उसमें बद्ध हो जाती है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रकृति जो है वो आदि काल से है ना। भगवान ने बताया कि जैसे जीवात्मा आदि काल से है, वैसे ही प्रकृति भी आदि काल से है। फिर 22वें श्लोक में हमने देखा था 13वें अध्याय के क्या, कि जीव जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है और उससे क्या होता है, भोग करता हुआ वो अपना जीवन इसमें बिताने लगता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। तो जीव जो है, जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो भोग करता है, और जब वो भोग करता है तो वो प्रकृति में ही अपने जीवन को बिताने लगता है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि कौन से गुण में हम होते हैं तो हमें कैसी योनियां और कौन से लोक मिलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हमारे लिए है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे और हम बहुत ही व्यवहारिक रूप से देख पाएंगे कि कैसे हम तीन गुणों से बंधे। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम कौन से गुण से बंधे हैं तो हम उससे निकलेंगे कैसे। ये तीन गुण जो है वो कैसे हमारे स्वभाव में आते हैं, कैसे हम उन्हें पहचान सकते हैं और कैसे इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, इस बात की चर्चा यह अध्याय करेगा। इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो इन तीन गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, वो कैसे पहचाने कि वो इन तीन गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। तो पहले 13 अध्याय है ना, किसी किसी को हो सकता है पहाड़ चढ़ने जैसे लगे हो, पर अगली जो 5 अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा सरल है। सिर्फ हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक है, जिसको हम अपनी जिंदगी से बहुत ही आसानी से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो हमने पहले भी चर्चा करी है कि जो भी अध्याय भगवान शुरू करते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय होता है, क्योंकि भगवान यहाँ पे किसी भी प्रश्न का इंतजार नहीं करते, वो खुद ब खुद अध्याय शुरू करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इन बातों को समझ लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तो माया के गुण से, तीनों गुणों से हम कैसे बाहर आए, ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। भगवान साथ में क्या बताते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने भी ऐसा समझा और फिर तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। और ये जो तीन गुण होते हैं ये होते हैं भक्ति के चोर, है ना। ये हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि जब हम एक लंबी यात्रा पे निकलते हैं तो हम बहुत सारे प्रबंध करते हैं, हम बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए। इसी तरीके से जब हम भक्ति के सफर पे निकलते हैं, जो कि बहुत ही लंबा सफर है और जो कभी ना खत्म होने वाला सफर है, क्योंकि ये सफर भगवत धाम में भी चलता रहता है, तो हमें देखना होगा कि इन तीन गुणों से हम कैसे सतर्क रह सकें। इसलिए भगवान जो है वो इन तीन गुणों के बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि जब तक हमें अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम उसे ठीक कैसे करेंगे। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति से फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। तो जो हम यहाँ पे बद्ध हुए हैं वो हम प्रकृति के तीन गुणों के संपर्क के कारण हुए हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें समझना है कि जब हम समझेंगे कि प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये तीन गुण जो हैं, हमने अभी तक कहा कि ये तीन गुण हमें बांधते हैं, पर साथ ही साथ हम इस अध्याय में ये भी देखेंगे कि ये तीन गुण हमें मोक्ष भी किस तरीके से प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ज्ञान है सिर्फ गृहस्थ के लिए ही है,
ये ज्ञान जो है मुनियों ने भी इसका अनुसरण किया और उसके बाद उन्होंने वैकुंठ की प्राप्ति करी। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 गुण जो है वही हमें बांधते हैं और वही हमें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कैसे होता है कि जो हमें बांधते हैं वही हमें मोक्ष भी देते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित ही होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को समझ जाता है वो क्या करता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि वो भगवान बन जाता है ना। जीव आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती। भगवान कहते हैं वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान का स्वभाव है सत चित आनंद। तो कोई बता सकता है, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि सत चित आनंद का क्या अर्थ होता है? हमने पहले भी चर्चा करी है कि भगवान का स्वभाव है सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद का अर्थ क्या होता है? आप बता सकते हैं हमें? सत या चित या आनंद, आपको किसी भी शब्द का अगर अर्थ पता है वो भी आप बता सकते हैं। चैट में भी आप लिख सकते हैं कि भगवान का स्वभाव सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद का अर्थ क्या होता है, या सत का अर्थ क्या है, चित का अर्थ क्या है, आनंद का अर्थ क्या है? जिग्ना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे एज इन मुझे याद नहीं है क्योंकि शायद मैंने वो लेक्चर मिस किया था, पर मुझे लगता है कि सच्चिदानंद मतलब कि वो जो हमेशा सत्य बोलते हैं, और जैसे कहते हैं, शायद मैं गलत हूँ लेकिन चित आनंद में ही रहते हैं। मैं गलत हूँ शायद प्रभु जी। नहीं, कोई बात नहीं माता जी, गलत सही कुछ नहीं है, आपने चेष्टा करी, धन्यवाद माता जी। क्योंकि जब तक हम थोड़ा अपने मस्तिष्क पे जोर नहीं डालेंगे हम याद भी नहीं रख पाएंगे। बलवीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो हमेशा सत्य है और जिनका चित्त हमेशा आनंद में रहता है वो सत्यानंद भगवान है। जी जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। विकास प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास श्री कृष्ण मैं गुप्ता। अनम्यूट कर रहा हूँ प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु आवाज आ जी, रही है ना? आ रही जी प्रभु। जी प्रभु जी। सर प्रभु जी, मैं इसका ये समझता हूँ कि एक तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि एकमात्र एक जो परम सत्य है संसार का, वो भगवान कृष्ण है। उसके ऊपर कोई परम सत्य नहीं है, यानी भगवान सबसे ऊपर है। जो भी, और जितने जितने भी संसारिक क्रियाएं, जितने और देवता है, वो सब भगवान के नीचे। एक परम सत्य अगर किसी को जानना है तो श्री कृष्ण भगवान को जानना है। और दूसरा जो उन्होंने बोला सचित्त आनंद, चित्त और आनंद का मतलब है जो सबके चित्त में, जो जैसे हम सुनते हैं कि भगवान के रूप रहते हैं, जो शीनोधाई विष्णु भगवान जो रहते हैं, वो सबके चित्त में रहते हैं और सब आनंद स्वरूप रहते हैं वो। यानी अगर आप भगवान को जान लेते हैं तो आप परम आनंद में रहेंगे, फिर आपको संसार का कोई दुख, कोई कलेश नहीं सताएगा। तो उस परम सत्य को जानना ही का अर्थ है कि आपका चित्त हमेशा आनंद में मगन रहेगा, क्योंकि आपके चित्त में जो है आपने उसको ही जान लिया, उसको अच्छे से समझ लिया। जी ऐसा मैं समझ सकता हूँ। ओके। ओके प्रभु जी, हमने सुना आपके पॉइंट्स, तो हम चर्चा करेंगे आगे क्या है। सीमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर परिस्थिति में अपने चित्त को आनंद में रखें। कोई भी समस्या या कुछ भी आए उसमें हमें आनंदित ही रहना है। मतलब अगर दुखी हो गए तो वो हम अपने चित्त को वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, उसमें आनंद में हम अपने चित्त को रखें। जी 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 माता जी, हरे कृष्ण। चैट में भी कुछ हमारे पास रिप्लाई आए हैं, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। लवलीन माता जी कह रहे हैं मन का सच्चा आनंद, ठीक है। प्रियंका माता जी कह रहे हैं सत मतलब ट्रू एग्जिस्टेंस या एवर परवेडिंग। चित्त यानी नॉलेज, आनंद यानी सोर्स ऑफ ऑल जॉय एंड हैप्पीनेस। माता जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं सर्व ज्ञाता, परम सत्य, ओमनी प्रेजेंट यानी जो हर जगह है। संतोष प्रभु जी कह रहे हैं अच्छा मन के साथ जो खुश है। रिद्धि माता जी कह रहे हैं भगवान सत्य है और ऐसे आनंद है कि जो चिरतन है, सर्वोच्च आनंद है जिसे पाने के बाद और किसी को पाने का मन नहीं करता। जी माता जी। प्रियंका माता जी ने बहुत ही सटीक जवाब दिया है। सत का अर्थ होता है शाश्वत, है ना, हमेशा रहने वाले। तो भगवान जो है वो शाश्वत है। चित्त, चित्त का अर्थ होता है शाश्वत ज्ञान यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी आनंदमयी, शाश्वत आनंद।
तो भगवान जो है वो है सत चित आनंद, यानी शाश्वत, ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमयी। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, यानी जो हम इस ज्ञान को अगर हम समझ जाएंगे जो भगवान ने इस अध्याय में दिया है, तो हमारा स्वभाव भी जो है वो सच्चित आनंद हो जाएगा। वैसे हमारा स्वभाव हमेशा से ही सच्चित आनंद रहता है, आत्मा हमेशा सच्चित आनंद रहती है, पर प्रकृति के संपर्क में आके वो भौतिक खुशियों को, भौतिक चीजों को ही असली आनंद मान बैठती है। तो भगवान हमेशा ही बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए, है ना। तो इसमें एक उदाहरण आता है, एक पुजारी था, वो नदी के किनारे एक मंदिर में पूजा कर रहा था। इतने में क्या होता है, अचानक से बाढ़ आ जाती है। तो जब बाढ़ आती है तो सड़कों पे पानी रहता है, तो पुजारी सोचता है मैं कैसे जाऊं। तो एक गाड़ी आती है, गाड़ी में व्यक्ति बोलता है कि आइए पुजारी जी, मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो मना कर देते हैं, वो बोलते हैं नहीं, भगवान आएंगे उनके साथ ही मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। फिर क्या होता है, पानी बढ़ने लगता है। जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब क्या होता है, तब एक नौका आती है, वो पुजारी जी को कहती है कि आइए हम आपको बचा ले चलते हैं। तो फिर भी पुजारी जी जो है वो हट करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, भगवान जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मंदिर के ऊपर तक आता है। तो पुजारी जी मंदिर की छत पे चढ़ जाते हैं। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर भी आता है, जिसमें से एक आदमी व्यक्ति उन्हें बोलता है कि पुजारी जी आइए हम आपको बचा लेते हैं। पर फिर भी पुजारी जी क्या कहते हैं, नहीं, मैं तो भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। तो हम सहायता लेने को तैयार ही नहीं है ना। भगवान तो आए हैं, भगवान ही ने उन्हें बचाने के लिए भगवान आए थे, पर हम सहायता लेने को तैयार नहीं है। भगवान बहुत ज्यादा तत्पर है कि हमें मदद करें। जैसे पुजारी जी को उतनी बार उन्होंने मदद करने की कोशिश करी, पर हमने सहायता नहीं ली। तो ऐसा ही है हमारा चित्त, हमारा जो स्वभाव है, हम सहायता लेने को तैयार नहीं है। भगवान सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो भगवत गीता में जो भगवान का ज्ञान है वो सहायता की तरह है, हमें उस ज्ञान को तुरंत आत्मसात करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, यानी सच्चित आनंद से परिपूर्ण शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिता के गुण तो बच्चे में आते ही हैं। तो भगवान के धाम जब हम जाएंगे तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा, सच्चित आनंद। अब आध्यात्मिक शरीर जो होता है वो हमारे इस भौतिक शरीर की तरह नहीं होता है, उसका श्रेय नहीं होता, मतलब वो डीके नहीं होता है। और गोलोक में क्या होता है, आप चित्र में देख सकते हैं, गोलोक में जो है लोग बातें नहीं करते हैं, लोग गीत गाते हैं ना। उनके शब्द जो है वो गीत की तरह होते हैं। लोग चलते नहीं है, उनके कदम जो है वो नृत्य की तरह होते हैं। और वहां पे कोई भी द्वंद नहीं है ना, दिन रात सर्दी गर्मी कुछ नहीं है। तो गोलोक ऐसा होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे भगवान क्या कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म योनिरहं बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति भगवान से हुई और ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि करी। तो जितनी भी योनियां हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, जितनी भी योनियां हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, सबके बीज प्रदाता कौन है, सबके बीज प्रदाता भगवान खुद हैं। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक लोगों में भी आपस में बहुत ज्यादा डिबेट होती है कि पहले बीज आया या पहले पेड़ आया, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा शोध हो चुका है, रिसर्च हो चुका है, और ये पाया गया है कि पहले बीज आया, क्योंकि बीज के बिना पेड़ नहीं हो सकता। तो लोग कहते हैं बीज कहाँ से आया, उस बात का जवाब किसी के पास नहीं होता है। पर भगवान यहाँ पे भगवत गीता में सीधे सीधे बोलते हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हमें भगवत गीता पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के शब्द जो है हमें उन्हें मानना चाहिए, है ना। अभी तक जो है वो साइंटिस्ट लोग, जो वैज्ञानिक लोग, ये नहीं जानते कि बीज पहले कैसे आया, पर भगवान ने यहाँ पे उत्तर दिया है कि बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। कई लोग कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो सिर्फ केमिकल है ना, कुछ केमिकल से बना है, तो ये सिर्फ थ्योरी ही है। अब तो ऐसा भी है कि कई वैज्ञानिक भी इस बात का खंडन करते हैं, वो ये नहीं कहते कि नहीं हमारा शरीर जो है वो सिर्फ केमिकल है। तो हमें भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान पूर्ण है और उनका ज्ञान भी पूर्ण है। तो भगवान यहाँ पे क्यों कहते हैं मैं पिता हूँ। हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि प्रकृति हमारी माता है ना, मदर नेचर हम जैसे कहते हैं। तो अगर माता है तो जरूरी है पिता भी कोई होगा, क्योंकि हम अपने आप को माता के पुत्र मानते हैं ना। हम कहते हैं हम प्रकृति के बच्चे हैं, तो पिता कौन है, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि पिता मैं हूँ। इसी तरीके से भगवान ने 9वें अध्याय में भी कहा था,
पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, यानी इस जगत का माता पिता और पितामह मैं ही हूं। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, यह है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो भगवान ने अब यहाँ पे बताया कि प्रकृति जो है उसमें 3 गुण होते हैं, और फिर क्या होता है, हम जो जीवात्मा है जब उसके संपर्क में आते हैं तो उससे बंध जाते हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि ये 3 गुण हमें पकड़ते हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि हम खुद जाके उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे एक बिल्डिंग है ना, एक इमारत है, उसमें 3 तल्ले हैं। पहले तल्ले पे एक नशे की दुकान है, उसमें है ना मदिरा वगैरह अन्य नशा की जो पदार्थ हैं वो बिक्री होते हैं। दूसरे तल्ले पे क्या है, एक कसिनो है, एक जुआ खेलने की जगह है जहाँ पे आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं। और तीसरे मंजिल पे क्या है, तीसरे मंजिल पे एक लाइब्रेरी है, एक पुस्तकालय है। तब 3 मंजिल पे 3 अलग अलग चीजें हैं, पर अब ये हम पर है कि हम कौन से तल्ले पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीजें हमें खींचती हैं, हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लाइब्रेरी जाता है तो वो सतोगुण में होता है। जो व्यक्ति रजोगुण में होता है, जिसे सिर्फ चीजें चाहिए, पैसे डबल करने, तो वो कहाँ जाता है, दूसरे मंजिल में जाता है, जिससे वो अपने पैसे जुआ खेले और पैसे डबल कर सके। और जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वो कहाँ जाता है, वो नशे की दुकान पे जाता है। तो हम जो है वो हम निर्णय लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है। 3 गुण जो है वो भगवान कहते हैं कि हमें बांध लेते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे ये बिंदु। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि रजोगुण और तमोगुण हमें बांधते हैं, भगवान ने कहा तीनों गुण हमें बांधते हैं। तो कई लोग प्रश्न करते हैं तो क्या सतोगुण भी हमें बांधते हैं। तो इसमें एक प्रश्न है मेरा आप सबसे कि सतोगुण जो है वो तो अच्छे हैं ना, सतोगुण जो लोग होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, वो तो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, समाज का भला करते हैं ना, बहुत ज्यादा ज्ञान में भी अर्जित रहते हैं, हाय हाय भी नहीं है उनको चीजों के प्रति। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तीनों गुण हमें बांधते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि सिर्फ रजो और तमो हमें बांधते, सतोगुण वाले व्यक्ति क्यों बंध जाते हैं। इसमें आपके क्या विचार है, आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं कि सतोगुण व्यक्ति क्यों बंधता है। सतोगुण व्यक्ति तो अच्छा होता है, वो तो सारे अच्छे काम करता है, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तीनों गुण हमें बांध लेते हैं। आप अपने विचार प्रकट करिए। आप विचार, हम जब चर्चा करते हैं तो हमारा ज्ञान जो है वो और ज्यादा मजबूत होता है और हमें सोचने का समय मिलता है थोड़ा, है ना। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ प्रभु जी, अनम्यूट नहीं। प्रभु जी अनम्यूट हो गया था, आपकी आवाज भी आई थी, आप फिर से अनम्यूट करिए प्रभु जी। विकास प्रभु जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर रहा हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आप अनम्यूट करके एक बार छोड़ दीजिए उसको, दोबारा बटन मत दबाइए क्योंकि आप अनम्यूट होके म्यूट हो जा रहे हैं। ठीक है, हम दूसरा लेते हैं। बलवीर सिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम इतने बाद में आता प्रश्न ही भूल गया हूँ जी। जी प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं कि तीनों गुण हमें बांधते हैं, यानी बांधने। हाँ याद आया, सत्यगुण वाले भी लोग भगवान को इसलिए मानते हैं कि सत्य लोग, सत्यवादी लोग जो है भगवान को ज्यादा प्रिय है, तो भगवान उससे खुद ही बन जाते हैं। नहीं प्रभु जी, हमारा प्रश्न ये है कि सतोगुण में जो व्यक्ति हैं वो क्यों बंधते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से क्यों नहीं बाहर निकल पाते। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी, आपने बताया, हम और विचार लेते हैं। विजय सोमानी प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। तीनों गुण वाले व्यक्ति अगर वो सकाम कर्म करते हैं तो बन जाते हैं, और निष्काम कर्म करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। तो सकाम कर्म तो प्रभु जी रजोगुण वाले करते हैं ना, जिन्हें अपने कर्मों के फल चाहिए। सतोगुण जो होते हैं, सतोगुण वाले तो निष्काम ही करते हैं, तो फिर वो क्यों बंधते हैं, यही प्रश्न है। कोई बात नहीं प्रभु जी, ठीक है, आपने अपने अच्छा, आप। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पर आपने सही कहा कि जो सकाम कर्मी होते हैं वो तो बनते ही हैं, रजोगुण बनते हैं। वंदना माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सतोगुण वाले इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके अंदर
अहंकार आ जाता है प्रभु जी कि मैं सबसे अच्छा हूँ, रजोगुण तमोगुण वालों से अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इसलिए वो बन जाते हैं। जी प्रभु जी हो गया। जी, वंदना माता जी ने अच्छा एक पॉइंट रखा है। तो माता जी इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे आपके पॉइंट को। ठीक है, विकास प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे भगवान ने कहा है कि जो आपको कोई भी कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो चाहे खराब कर्म कर रहे हो, कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्मों से भी आप बनेंगे, पहले उसका फल ये होगा कि आपको अच्छे देवलोकों में आप जाएंगे। और जब आप वहाँ जैसे जैसे आपने पुण्य करे हैं, वो पुण्य जैसे जैसे क्षीण होते जाएंगे तो आपको पुनः दोबारा संसार में आना ही पड़ेगा। तो कर्म का बंधन तो है ही, अच्छे कर्म हो चाहे खराब कर्म हो। जी 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 प्रभु जी, ठीक नीचे है। लोगों में ना जाकर के ऊपर लोग, जो गोलोक धाम है जिसको वृंदावन बोलते हैं, वहां जाना है तो उसका तो एक ही उपाय है कि भक्ति का मार्ग अपनाना है। जी कर्म करेंगे तो उसका बंधन तो आएगा ही, अच्छे कर्म जी करेंगे तो वो भी बंधन आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि वो हम अच्छे लोगों में जाएंगे और पुण्य क्षीण होते जाएंगे, और पुण्य क्षीण होते जाएंगे। जब पुण्य खत्म हो जाए तो दोबारा हमको इस पृथ्वी लोक को दोबारा फेंक दिया जाएगा, मतलब जी दोबारा यहाँ कर्म जी करने के लिए आना पड़ेगा। तो जी बंधन प्रभु तो है ही, इसलिए हर कर्म को कृष्ण की तरफ कृष्ण भगवान को अर्पित करते चले तो हम कर्मों को बंधन से छूटेंगे और फिर हमको गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। जी ऐसा प्रभु मैं समझ चल रहा हूँ। जी प्रभु, धन्यवाद। आपने आपने अच्छा जवाब दिया प्रभु जी। हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। अब मैं कुछ चैट में देख लेता हूँ। अनुज प्रभु जी कह रहे हैं पुण्य भी हमें बांधते हैं। जिग्ना माता जी कह रहे हैं सतोगुनी लोग भी कर्मबद्ध हैं। अनुज प्रभु जी वापस कह रहे हैं अगर उनके फल की इच्छा करते हैं तो ठीक है प्रभु जी। रिद्धि माता जी कह रहे हैं सतोगुण वाले व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्य करके प्रसन्नता में अटक जाते हैं, इस तरह बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रखा माता जी। अनुज प्रभु जी फिर कह रहे हैं सत्व गुण पुण्य करेंगे और कर्म फल की इच्छा रखेंगे तो बंध जाएंगे। तो जो कर्म फल की इच्छा रखते हैं प्रभु जी वो रजोगुणी होते हैं। सोनल माता जी कह रहे हैं सतोगुणी भी अपने कर्म से आसक्त होते हैं। कर्म से जो आसक्त होते हैं वो होते हैं रजोगुणी। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। लवलीन माता जी कह रहे हैं सतगुणी में भी नीचे गिरने का भय रहता है। प्रियंका माता जी कह रहे हैं कि हमें घमंड आ जाता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। प्रभु अपने निग राजा के बारे में, अच्छा निग राजा के बारे में बताया। बहुत ही सुंदर माता जी, आपको उदाहरण भी याद है और आपने घमंड वाला जो पॉइंट रखा है वो भी अच्छा पॉइंट रखा। हर्षिता माता जी कह रहे हैं सतोगुण वाले लोग भी मुक्त नहीं होते क्योंकि मुक्ति का अर्थ है तीनों गुणों से भी मुक्ति। बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा है माता जी ने। मुक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ के मिलती है। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं कि सतोगुण बढ़ता और कम होता रहता है, हमेशा तीनों गुण बढ़ते और कम है। ठीक है प्रभु जी। लवलीन माता जी कह रहे हैं माया का प्रभाव बहुत प्रबल है। ठीक है, अब हम एक दो और पढ़ते हैं, हमारे पास समय कम है। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं सतगुण वाले अच्छे कर्म के बंधन में कहीं ना कहीं भक्ति में पीछे रह जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। समीर प्रभु जी कह रहे हैं सतोगुण में लोग सुख और ज्ञान से बंधते हैं। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने दोनों सटीक, बहुत ही सटीक दोनों पॉइंट रखे उन्होंने। तो इसमें बपन प्रभु जी और बलवीर सिंह प्रभु जी हम आपसे आगे चर्चा करेंगे, समय हमारे पास थोड़ा कम है। तो सतोगुण के लोग क्यों बनते हैं? जैसा प्रभु जी ने कहा सतोगुण के लोग सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। तो वो सोचने लगते हैं, जैसे माता जी ने, प्रियंका माता जी ने भी बताया कि हम सबसे अच्छे हैं, और भी माता जी ने, प्रभु जी ने बताया कि हम तमोगुण से और रजोगुण से अच्छे हैं। जब वो ऐसा सोचने लगते हैं तो वो सुख से बंध जाते हैं और ज्ञान से बंध जाते हैं। तो जब हम बंधते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ये जानना कि सतोगुण भी बांधता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सतोगुण खराब है। हम आगे चर्चा करेंगे कि सतोगुण जो है वो है हवाई पट्टी की तरह है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रनवे की तरह है। एरोप्लेन को अगर ऊपर उड़ना होता है तो वो रनवे से ही उड़ सकता है, सड़क से नहीं उड़ सकता। तो जब अगर भक्ति की तरफ हमें जाना होता है तो हम सतोगुण से ही जा सकते हैं। तो तीनों एक पिंजरे की तरह ही है ना। पिंजरा तो पिंजरा होता है, चाहे लोहे का हो यानी तमोगुणी, चाहे चांदी का हो यानी रजोगुणी, या सोने का हो यानी सतोगुणी। पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो प्रभु जी ने, माता जी ने भी बताया कि सुख और ज्ञान से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुणों की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंधता है।
तो सतोगुणी कौन होते हैं? सतोगुणी होते हैं जैसे कवि यानी पोएट, है ना, या दार्शनिक यानी फिलोसोफर, या वैज्ञानिक साइंटिस्ट। इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना, ये बाकी लोगों से ऊपर होते हैं अपने ज्ञान में। पर क्या होता है, इस ज्ञान को ये अपनी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाने में लगा देते हैं, इसीलिए बंध जाते हैं सुख से, भौतिक सुख से, और ज्ञान, क्योंकि इनके पास ज्ञान ज्यादा है, उससे बंध जाते हैं। अब रजोगुनी के लिए भगवान क्या कहते हैं कि इनकी इच्छा हमेशा बनी रहती है, असीम आकांक्षाएं यानी अनलिमिटेड डिजायर्स। इनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। क्या मैं बॉस बन जाऊं, लीडर बन जाऊं, ये मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, है ना, हमेशा स्वामित्व की भावना इनके अंदर बनी रहती है। और ये लोग बहुत ज्यादा भागदौड़ भी करते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं क्या कि मैं अपने पैसे को कैसे डबल कर लूं, हमेशा स्पर्धा में, कंपटीशन में रहते हैं। इनको हमेशा रहता है मैं कैसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं, कैसे ज्यादा फेमस हो जाऊं, है ना। और इनमें क्या होता है, रजोगुनी में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो ये रजोगुनी के लक्षण हैं। इनकी इच्छा पर कभी भी पूरी नहीं होती, हमेशा एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा की ओर ये भागते रहते हैं। तो सतोगुनी से हम बंधते हैं, रजोगुनी से तो हम बंधते ही हैं। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्धजीव को बांधते हैं। तो हमने अभी तक सतोगुण और रजोगुण को देखा, अब तमोगुण के बारे में भगवान बताते हैं। तो तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? वो हमेशा अज्ञान में रहते हैं, सही क्या है गलत क्या है उन्हें कुछ भी नहीं पता रहता है ना। क्या करते हैं? नशा करते रहते हैं, ड्रग्स, डिप्रेशन में रहते हैं, सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, और हमेशा नींद में पागल से हुए रहते हैं। ये सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर वो करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा आलस रहता है। इनके हमेशा मन में क्या चलता है कि मैं कैसे काम से बच चलूं, है ना, हाउ कैन आई अवॉइड वर्क, किस तरीके से मैं कम काम करूं, बस सो जाऊं, है ना, ऐसा ऐसा जो होता है, ऐसे तमोगुनी होते हैं। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कौन से गुण में हैं। और भगवत गीता हमें हमारी बीमारी के बारे में बताती है। जब तक हमें बीमारी नहीं पता चलेगी हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि हम इनसे बाहर कैसे आ सकते हैं। सत्वं सुखे संज्ञाति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानम अवृत्य तु तमः प्रमादे संयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो जैसे कि जब समुद्र में लहरें उठती हैं, तो जब तक जो नाव चलाने वाला है, बोट चलाने वाला है, उसके अंदर वो कला नहीं है कि उसे बाहर आ सके, तो क्या होगा, लहरें उसे अटैक कर देंगी और वो शायद उसमें फंस जाए। तो ये तीन गुण, जो लहरें हैं वो तीन गुणों की तरह है। तो जो सतोगुण होते हैं उनको पता है कि उन लहरों को कैसे पार करना है, और जो तमोगुणी होते हैं वो अपने जीवन का उन लहरों के बीच में नाश कर लेते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो और तमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो और रजो को परास्त कर दे। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही गुण बने रहते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम सवेरे अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हमारे अंदर सतोगुण प्रधान रहता है। फिर दिन भर जब हम अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, तो हमारे अंदर रजोगुण प्रधान रहता है। और रात को घर को लौटने के बाद जब हम बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, है ना, तो हमारे अंदर तमोगुण प्रधान रहता है। तो कभी एक गुण हावी होता है तो कभी दूसरा गुण हावी होता है। और ऐसा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ऐसा समाज और देश पे भी निर्भर करता है। कभी कभी कोई समाज या कोई देश, विश्व का कोई हिस्सा तमोगुणी होता है, कभी रजोगुणी हो जाता है, तो कभी सतोगुणी हो जाता है। और ये राजा पे भी, सरकार पे भी निर्भर करता है कि कैसे गुण उस समय समाज में प्रधान है। जैसे हम देखते हैं ना, परीक्षा आती है तो क्या होता है, सारे एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जब कॉलेज में इलेक्शंस आते हैं तो जो लीडरशिप स्टूडेंट होते हैं, जिनको लीडर बनने की चाह रहती है, वो एक्टिव हो जाते हैं। और जब बंक करने का समय आता है तो क्या होता है, बैक बेंचर्स एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो एक जो आपस में इनकी स्पर्धा चलती रहती है। तो ये हमारे मन को, हमारे माइंड को एक ओर से दूसरी ओर खींचते रहते हैं, और इनमें आपस में स्पर्धा चलती रहती है। ये हमारे ऊपर है कि हम इनमें से किसको चुनते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। तो सतोगुण को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं?
कैसे समझ सकते हैं? ज्ञान से, है ना। अब भगवान ने यहाँ पे शरीर के 9 द्वारों की बात करी है। ये 9 द्वार क्या है? 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ और गुदा, है ना। ये शरीर के 9 द्वार है। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जो रजोगुण होता है, रजोगुणी व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है उसे किसी से, पैसे से ना, मेरा पैसा, मेरी स्त्री, मेरे पुरुष, इस तरीके की भावना उनके अंदर रहती है। जैसे धृतराष्ट्र ना कितना ज्यादा अपने पुत्रों से आसक्त था, उनकी इच्छाओं पे कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। तो इसमें एक कथा आती है इंद्र की। एक बार इंद्र को श्राप मिला, तो इंद्र मृत्यु लोक में धरती पे आके सुकर बन गए, और उनका एक परिवार भी था, पत्नी थी, बच्चे भी थे। तो ब्रह्मा जी ने जब उनको ऐसे देखा तो उनको बहुत ज्यादा दया आई इंद्र पे। तो उन्होंने इंद्र को बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। पर इंद्र इतना ज्यादा अपने परिवार से आसक्त हो चुका था, उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उसके परिवार को मार दिया। फिर इंद्र ने कहा कि ठीक है, मुझे भी मार दो। फिर उसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि ये वो क्या कर रहे थे, वो तो स्वर्ग के राजा थे। तो इस तरीके से हम लोगों के लिए भी है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है ना। हम भूल जाते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो सच्चित आनंद वाला है। हम बहुत ज्यादा चीजों से आसक्त होने लगते हैं। इसी को रजोगुण के लक्षण कहा जाता है। ऐसे एक अनाज की अगर भरी बोरी रखी है, तो कोई जानवर आता है तो क्या करता है? खाता है, पेट भरता है और चला जाता है। पर मनुष्य क्या करता है? वो पूरी की पूरी बोरी ही उठा के ले आता है। तो रजोगुण व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा हर चीज से आसक्त रहता है, और बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम भी करता है वो, पर उसे ये नहीं पता कि ये परिश्रम उसे कहाँ लेके जा रहा है। जैसे कि एक फैन का उदाहरण हम लेते हैं। फैन क्या करता है? बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है ना, बहुत ज्यादा घूमता रहता है, घूमता रहता है, पर अंत में वो रहता उसी जगह पे ही है ना। इसी तरीके से रजोगुणी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पर बार बार वो मृत्यु लोक में ही जन्म लेता रहता है। जैसे हमने मिदास की कहानी पढ़ी है, इतनी ज्यादा उसे धन से आसक्ति थी कि उसका खाना भी सोने में बदल गया, और बाद में उसकी बेटी भी खाने सोने में बदल गई। तो इस तरीके से जो बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ता है। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमथता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण जब उसकी वृद्धि होती है तो क्या होता है? तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो कभी भी किसी भी नियम का पालन नहीं करता है ना। वो किसी भी नियम से बंध कर कोई कार्य नहीं करना चाहता। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तमोगुणी कहलाते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपनी सनक के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उसकी क्षमता होती है ना, कैपेबिलिटी होती है, पर वो परिश्रम नहीं करना चाहता। इसी को मोह कहते हैं। ठीक है। तो हमेशा अंधकार में रहता है, क्या सही है क्या गलत है उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता। तो क्या करता है? वो मदिरा पान करता है। हो सकता है एक दिन बोले कि ठीक है मैं इसको छोड़ रहा हूँ, पर वो क्या करेगा? वो सिर्फ अपने ब्रांड को बदल लेगा, वो दारू को नहीं छोड़ेगा, है ना। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सतोगुनी है, कौन रजोगुनी, कौन तमोगुनी? तो जो सक्रिय है और संतुष्ट है वो सतोगुनी है। जो सक्रिय है पर असंतुष्ट है वो रजोगुनी है। और जो सक्रिय भी नहीं है और संतुष्ट भी नहीं है वो तमोगुनी है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि 3 गुण होते हैं और तीनों गुणों के क्या लक्षण होते हैं। अब भगवान बताएंगे कि जो इन 3 गुणों में मरता है उसकी गति क्या होती है ना। तो भगवान यहाँ पे सतोगुण के लिए कह रहे हैं कि वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। यानी हो सकता है कि वो स्वर्ग चला जाए, हो सकता है कि वो ब्रह्मा जी के लोग चला जाए। तो यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि वो गोलोक वृंदावन जाता है, यानी मेरे धाम जाता है। सतोगुण में अगर कोई मरता है तो वो भगवान के धाम क्यों नहीं जाता? ये प्रश्न मेरा आप सबसे है, आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। कि भगवान कहते हैं कि वो उच्च लोकों में जाता है, पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है ना। भगवान ने पिछले अध्याय में कितनी बार कहा है कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, पर सतोगुण में जो मरता है वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरे धाम को प्राप्त नहीं होता? भगवान ने सिर्फ कहा कि उच्च लोगों को प्राप्त होता है। किसी को अगर चर्चा करनी है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको इस चर्चा में रिद्धि माता जी कह रहे हैं कि क्योंकि वो अभी भी मुक्त नहीं हुआ है,
ठीक है माता जी। तो इसमें हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। तो इसमें भगवान इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि जो मुक्त होने के लिए, राकेश प्रभु जी ने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ये कहते हैं कि जो मृत्यु के समय जो मुझे याद करता है, जो मेरा ध्यान करता है, मृत्यु के समय वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जी 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 जी, ठीक है। प्रभु जी ने एक पॉइंट रखा है, पर वो कौन से गुण में रहता है ना, वो हमें देखना होगा। ठीक है। तो तारा माता जी कह रहे हैं कि कर्म के बंधन से लिप्त नहीं रहता। संहिता माता जी कह रहे हैं समर्पित भाव नहीं होता उसके अंदर। ठीक है। सुमन प्रभु जी कह रहे हैं सिर्फ शुद्ध भक्त ही कृष्ण धाम जा सकते हैं। अच्छा पॉइंट बताया। शंकर सिंह प्रभु जी कह रहे हैं कि पूर्ण शरणागति से ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रियंका माता जी कह रहे हैं भगवान का धाम मतलब दोबारा जन्म नहीं लेना, पर सतोगुण के कर्म फल पाने के लिए जीवन मरण के चक्र में रहते हैं। जी माता जी। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं भगवान के धाम में जाने के लिए भक्ति, भगवत प्रेम, कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक। बहुत ही सुंदर जवाब दे रहे हैं आप सब। बलबीर सिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सतगुणी व्यक्ति कृष्ण से उच्च लोगों को प्राप्त करता है। जी जी। तो वो उच्च लोक में भगवत धाम नहीं आता, भगवान का धाम नहीं आता, स्वर्ग चला जाए, ब्रह्मलोक हो सकता है, जो महान ऋषि हुए उनके लोगों पे चला। हाँ प्रभु जी, मुझे कल के सत्संग से प्रश्न पूछना था। प्रभु जी वो हम आखिरी में लेंगे, अभी इस अध्याय का नहीं तो फ्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप आखिरी में हैंड रेस करिएगा। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए हमें तीनों लोकों से, तीनों गुणों से ऊपर उठना होता है। सतोगुण भी तो 3 गुण में आते हैं। जो तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं, जिसे बोलते हैं शुद्ध सत्व गुण। जब तक हम तीनों लोगों में रहते हैं, तीनों गुणों में रहते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। ठीक है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो पहले अध्यायों में भी बहुत लोगों ने पूछा था कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा, क्या होगा। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि रजोगुणी जो होता है वो दोबारा जन्म लेता है ना, सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। क्यों वापस जन्म लेता है रजोगुणी? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जैसी भावना से तुम मरोगे वैसा ही तुम्हें अगला शरीर और लोक मिलेगा। तो रजोगुणी जो रहती है उसकी इच्छाएं तो कभी समाप्ति नहीं होती है ना, हमेशा वो कुछ ना कुछ पाने की इच्छा में रहता है। तो जब वो मरता है तभी भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं रहती, तो भगवान उसे दोबारा अनुमति देते हैं कि ठीक है तुम अपनी इच्छाओं को पूरी करो। और इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या होता है, दोबारा वो मृत्यु लोक में जन्म लेता है। तो रजोगुणी मरने के बाद दोबारा मृत्यु लोक में आता है। तमोगुणी का क्या होता है? तमोगुणी के लिए भगवान कहते हैं वो पशु योनि में जन्म लेता है। तो एक प्रश्न भी हमारे पास आया था कि जो एक बार इंसान बन जाता है वो दोबारा जानवर नहीं बनता, किसी प्रभु जी ने, माता जी ने कहा था। तो भगवान ने उस बात का यहाँ पे खंडन कर दिया है। भगवान कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति पशु योनि में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो पशु योनि में जाए, ये इस बात पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सवाल है ये। आपको क्यों लगता है कि तमोगुणी व्यक्ति जो है वो पशु योनि में जाता है, वो दोबारा इंसान क्यों नहीं बनता, मनुष्य क्यों नहीं बनता? हैंड रेस कर सकते हैं आप, या चैट में भी लिख सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भी तो दोबारा इंसान बन सकता है। जिग्ना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमोगुणी व्यक्ति पशु योनि में इसलिए जाता है कि वो इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करने के बजाय वो दूसरी व्यसन चीजों में ज्यादा रुचि रखता है, मांस खाता है, जैसे आपने कहा अभी जो शराब सेवन करता है, या लोक निंदा वगैरह, हर कोई गलत काम जो होता है मनुष्य होने का वो सब करता है। तो वो फिर ये उसे उसी प्रकार से भगवान जी जन्म दे देते हैं। जी 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 माता जी, आपने बहुत ही सुंदर बताया, और आपने सोच सोच के बताया अच्छी तरह। ये अच्छी बात है। हम जितना ज्यादा किसी प्रश्न के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा हम उसे याद रख पाएंगे। ठीक है। तो अनुज प्रभु जी कह रहे हैं कि वो मीट खाता है, गंदा संदा खाता है। जी प्रभु जी। शंकर प्रभु जी कह रहे हैं कि उसके कार्य जो है जानवरों की तरह होते हैं। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने बताया। और इस कार्य जो कहते हैं, प्रभु जी ने कहा ये कार्य उनके जानवर की तरह होते हैं। तो ये क्या कार्य होते हैं, इनको अगर आपको पता हो
तो आप बता सकते हैं 4 ऐसे कार्य हैं, हमने बहुत बार चर्चा करी है, तो आप लिख भी सकते हैं कि 4 ऐसे कार्य हैं जो जानवर की तरह वो करते हैं। आलोक प्रभु जी कह रहे हैं भोग करने के लिए, ठीक है प्रभु जी। सनीता माता जी कह रहे हैं तमोगुण से क्रूरता होती है इसलिए, जी जी। राहुल प्रभु जी कह रहे हैं तमोगुणी व्यक्ति पशु की भांति क्रिया करता है, आलस, व्यभिचार, सड़ा मांस का भोजन, लस्ट से भरा हुआ होता है। जी प्रभु जी ने भी कुछ पॉइंट्स अच्छे रखे हैं। समीर प्रभु जी कह रहे हैं कि वो मनुष्य योनि में रह के भी जानवर का कार्य ऑलरेडी कर रहा है ना, ऑलरेडी वो पशुओं जैसा कार्य कर रहा है। अमित प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इंसानों का जन्म ही होता है पशुओं से थोड़ा अलग। जो इंसान सिर्फ ऐसे होते हैं जो भक्ति कर सकते हैं, जो पशु नहीं कर सकता। तो जी। जब तमोगुणी आदमी होता है जो भक्ति से दूर होता है, तो अल्टीमेटली उसको पशुओं का ही जीवन मिलता है दोबारा। जी 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 जी। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि वो पशुओं जैसा कार्य कर रहा है। सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था कि जैसे कर्म होंगे अगला जन्म वैसा ही होगा। जी प्रभु जी। ठीक है, हम एक दो और पढ़ते हैं, जवाब फिर हम चर्चा करेंगे। हर्षिता माता जी कह रहे हैं तमोगुनी लोगों को पशु का जन्म इसलिए मिलता है क्योंकि तमोगुनी व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है जो आमतौर पे जानवर करते हैं। उनकी चेतना ज्यादा विकसित नहीं होती और एक मनुष्य होने की खूबी है, जो मनुष्य होने की खूबी है। जी माता जी, आपने अच्छा जवाब दिया। जिग्ना माता जी वो 4 जो कार्य है वो कह रहे हैं कि ठीक है, बच्चे पैदा करना, खाना, हिंसा और चौथा उन्हें याद नहीं आ रहा। ठीक है माता जी, हम चर्चा करेंगे अब इसमें कि वो 4 ऐसे कौन से कार्य हैं। प्रियंका माता जी कह रहे हैं तमोगुनी ने सिर्फ वही 3 अन्य माया, प्राण माया और ज्ञान माया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो हमने डिस्कस करी थी कल, चेतना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और ज्ञानमय कोश, तो तमोगुनी व्यक्ति वहीं तक सीमित रहता है। बहुत ही सुंदर आपने रिलेट किया माता जी। पारुल माता जी कह रहे हैं क्योंकि वो जुआ खेलता है और दारू पीता है। तो आप सबने बहुत ही सुंदर कहा। तो उसे पशु योनि क्यों मिलती है? क्योंकि उसने पशुओं जैसे कार्य किए, जैसा आप सबने कहा। अब वो क्या 4 कार्य हैं जो पशु और इंसान दोनों कर रहे हैं आजकल? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार यानी खाना, निद्रा यानी सोना, भय यानी अपनी सुरक्षा करना और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना। तो उसने, अगर किसी मनुष्य ने सिर्फ इसी 4 कार्यों में अपना जीवन व्यतीत कर दिया तो उसने अपने मनुष्य शरीर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। मनुष्य शरीर बना है जिज्ञासा करने के लिए, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो जानवर भी हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुमने इसी 4 कार्यों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया है तो तुम्हें पशु योनि मिलना ही ठीक है, क्योंकि तुमने इंसान के शरीर का इस्तेमाल बिल्कुल भी अच्छे ढंग से नहीं किया। तो रजोगुनी वापस आता है ना, मेरी दुकान, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, और तमोगुनी व्यक्ति वो नीचे योनि में, पशु योनि में वापस भेज दिया जाता है। तो आगे भगवान अब क्या कहते हैं? कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो जो सतोगुण में कर्म किए जाते हैं वो पुण्य कर्म होते हैं, यानी सात्विक कर्म होते हैं ना। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं वो दुख देते हैं। तो शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में वो हमारे दुख का कारण बनता है, यानी वो हमारे लिए श्रेयस नहीं होता है। और तमोगुणी जो होता है वो क्या होता है? उसके कार्य शुरू से लेकर अंत तक ही दुखदायी होते हैं ना। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो शुरू से लेकर अंत तक ही कष्टदायक होता है, सारे मूर्खता वाले काम वो करता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो गति भगवान ने बता दी कि तीनों की क्या क्या गति होती है, उन्हें अगला जन्म कैसा मिलता है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है। तो सतोगुण से क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या होता है? जैसे अगर कोई डॉक्टर है वो आपको बोलता है कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और वो खुद भी सिगरेट पीता है, तो ये ज्ञान जो है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता। तो भगवान कहते हैं सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ और लालच, है ना, क्योंकि वो अपनी एक इच्छा को पूरी करता है तो उसकी इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा उसकी लालच बढ़ जाती है। और तमोगुण से क्या होता है? अज्ञान, प्रमाद और मोह। तो हमने देखा कि मोह क्या होता है। मोह क्या होता है? उसकी क्षमता होती है और वो बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करना चाहता।
तो आगे भगवान क्या बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुणी में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तो हम जो कहते हैं ना कि तीन लोक यानी ऊपरी लोक, ये जो हमारा मृत्यु लोक है, और नीचे के लोक। तो सतोगुणी जो है वो उच्च लोकों में जाते हैं। तो हम आगे और भी चर्चा करेंगे कि क्या ऊपर के कौन कौन से लोक हैं और सतोगुणी कहाँ कहाँ जा सकते हैं। रजोगुणी पृथ्वी लोक पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, उन्हें भोग करना है, तो भोग तो वो पृथ्वी पर ही पूरी कर सकते हैं। और तमोगुणी क्या है, नीचे नरक में ढकेल दिए जाते हैं। तो हमें अगर ऊपर उठना है तीनों लोकों से, तीनों गुणों से, तो हमें सतोगुण में अपने आप को स्थित करना होगा, क्योंकि एरोप्लेन जैसा मैंने कहा ऊपर जाता है तो उसे रनवे की आवश्यकता होती है, और ये रनवे क्या है, सतोगुणी इस रनवे का कार्य करता है। तो हम जैसे यहाँ पे उदाहरण के ओर पे देख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एरोप्लेन नीचे की ओर आ जाएगा और हम तमोगुण में स्थित होकर नीचे नरक की ओर चल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में आप बीच में यहाँ पे देख सकते हैं, ये है भुवर लोक, है ना माता जी, आपको ये स्लाइड दिख रही है ब्रह्मांड वाली, ठीक है। तो ये बीच में जो है वो है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर उच्च लोक और पृथ्वी के नीचे जो है इसे लोअर प्लैनेट्स कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर क्या आता है, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महल लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो सत्यलोक जो है वो ब्रह्मा जी का लोक है। जनलोक जो है उसमें 7 ऋषि महर्षि रहते हैं। स्वर्ग लोक तो हम सब जानते हैं, इंद्रलोक, ठीक है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 लोग जो है इसके ऊपर है पृथ्वी के ऊपर, जिसे हम कहते हैं उच्च लोक। तो जो सतोगुण में मरते हैं वो उच्च लोकों में जाते हैं ना, तो वो भुवर भी जा सकते हैं, स्वर्ग लोक भी जा सकते हैं, जनलोक भी जा सकते हैं, सत्यलोक भी जा सकते हैं। पृथ्वी के नीचे क्या है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, ठीक है। ये है जो नीचे के प्लैनेट है। तो जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे की ओर आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और उनके नाभि से एक कमल नाल निकल रही है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे जो लोक हैं, उच्च लोक, नीच लोक, नीचे के लोक और पृथ्वी लोक, ये सारे इस कमल की नाल में ही हैं, ठीक है। तो ये इसे हम गोलों का चार्ट कहते हैं, और ये सब भौतिक जगत है ना। जन्म मृत्यु यहाँ पे चलती रहती है, ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु चलती रहती है। जैसा हमने देखा है कि ब्रह्मा जी की खुद की भी आयु होती है। तो जो इन तीनों गुणों में फंसा रहता है वो कभी इस लोक में और कभी दूसरे लोकों में भटकता रहता है। भक्त क्या करता है, भक्त इन सबों को भेद के सीधा आध्यात्मिक लोक की ओर जाता है। तो आध्यात्मिक लोक जो है वो सत्य लोक यानी ब्रह्मा जी के लोक से भी परे है, वो भगवान का धाम है। तो इन सबको कौन भेद सकता है, इन सबको सिर्फ भगवान की भक्ति ही भेद सकती है। तो जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो क्या होता है, दुर्गा माँ जो है उनके त्रिशूल से अपना 3 ताप देती रहती है। हमने देखा है उनके त्रिशूल में 3 नोक होते हैं। तो 3 जो नोक होते हैं वो 3 ताप को दर्शाते हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप यानी जो हमारे मन से हमें दुख मिलते हैं ना, हम देखते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। आदि भौतिक ताप यानी दूसरों के कारण जो हमें दुख मिलता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको पीछे से किसी ने गाड़ी से धक्का मार दिया तो आपको चोट लग गई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आप बैठे हैं, आपको किसी मच्छर ने काट लिया और आप बीमार पड़ गए। तो ये होता है आदि भौतिक ताप। और आदि दैविक ताप यानी जो प्रकृति के कारण हमें जो है ताप यानी दुख मिलते हैं, जैसे कहीं पे अर्थक्वेक आ जाना, कहीं पे फ्लड आ जाना, है ना, इसे कहते हैं आदि दैविक ताप। तो ये 3 ताप दुर्गा जी हमें हमेशा देती रहती है। तो वो ऐसा क्यों करती हैं, वो इसलिए ऐसा करती हैं जिससे हम इनसे ऊपर उठने का प्रयास करें, है ना, और इस भौतिक संसार से निकले और कहाँ जाए, गोलोक वृंदावन जाए, जहाँ पे राधा रानी जो है वो अपने हाथ में कमल का पुष्प लिए हमारा इंतजार कर रही है। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पे बोला है कि क्या अगर कोई समझ सकता है इन 3 गुणों को, तो इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है।
और ऊपर उठने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, भगवान की शरणागति। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं ना, देवी ये शगुनमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंतिते। यानी ये जो 3 गुण से ऊपर उठना बहुत ही मुश्किल है, पर जो मेरी शरण में आता है वो इस भवसागर को पार कर जाता है। ठीक है, तो भगवान जो है वो हमें इन 3 गुणों से क्यों पार लगा सकते हैं? ये प्रश्न मैंने पहले भी पूछा है, ये प्रश्न हम आपसे दोबारा पूछते हैं। इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें भगवान की शरणागति ही क्यों लेनी पड़ेगी? हम अपने आप क्यों नहीं कर सकते? जी, आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हम भगवान की शरणागति क्यों लें? हम अपने प्रयास से भी तो इसे पार कर सकते हैं। जी, प्रजक्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आपने पहले बताया था कि अगर कोई मनुष्य कहीं डूब रहा है तो उसे कोई भी अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता, बस जो बाहर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण है, वो ही उठा सकते हैं, वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। जी माता जी, बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण के साथ समझाया। ठीक है, तो माता जी ने बिल्कुल भी सही बताया यहाँ पे कि जो बाहर है वही हमें निकाल सकता है ना। तो भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है। भगवान क्या कहते हैं? मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचर। यानी ये प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जब भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है तो वही हमें निकाल सकते हैं ना। अगर सभी के हाथ बंधे हैं, सभी के हाथ में हथकड़ी लगी है, तो कोई किसी का हाथ भरा कैसे खोल सकता है ना। जैसे हमने एक और उदाहरण लिया था कि अगर आप किसी के घर जाते हैं, अगर आपको उस घर में कोई कुत्ता परेशान करता है, आप कुत्ते को कितना ही साइड करें वो नहीं होता, पर जब आप उसके मालिक को बुला लेते हैं तो कुत्ता तुरंत हट जाता है। इसी तरीके से आप माया से लड़ नहीं सकते, पर जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो माया हमें छोड़ देती है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो क्या है, जब इन 3 गुणों को हम पार कर लेते हैं तो जो 4 कष्ट हैं उनसे हम बच जाते हैं। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही हमारे जीवन के असली कष्ट हैं। पैसा कम होना, मार्क्स कम आना, किसने कुछ कह दिया, ये सब हमारे दुख नहीं है। वास्तविक दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होता है, इन 4 दुखों से भी हम ऊपर उठ जाते हैं। तो अर्जुन ने भगवान से अब क्या पूछा? हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया अर्जुन ने। तो ये हमारा भी प्रश्न है कि ये अब हम कैसे समझें, हम कैसे जाने कि किसी ने तीनों गुणों को पार कर लिया है, उसके लक्षण क्या है, उसको हम कैसे देख के समझें, उसका आचरण कैसा होता है और हम इसे लांघ कैसे सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अर्जुन ने प्रश्न किया। तो भगवान क्या कहते हैं? 22 से 25वें श्लोक में भगवान ये जवाब देते हैं। आप सब बहुत ही ज्यादा ध्यान से इसको सुने कि हम कैसे पहचाने कि हमने तीनों गुणों को पार कर लिया है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमें बताया कि जितने भी द्वंद्व होते हैं ना, जैसे क्या, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, इतने द्वंद्व से सब ऊपर होता है कौन? जो इन 3 गुणों को पार कर लिया है। तो ये लक्षण क्या है? वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वो बिल्कुल अविचलित रहता है, पूरी तरह से भक्ति में रहता है। ऐसा नहीं है कि मंगल आरती के लिए 4:30 बजे उठना है तो सर्दी आई तो हमने छोड़ दिया कि ठीक है गर्मी में हम आरती अटेंड करेंगे। गर्मी आई तो हम कहते हैं अरे आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, हम सर्दी में करेंगे। तो इस तरीके से हम हर समय छोड़ते रहते हैं।
हम बसंत का इंतजार करते हैं। तो ऐसा जो करते हैं वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मिट्टी और सोने को समान दृष्टि से देखने का अर्थ क्या होता है कि स्वामित्व नहीं जताता है ना, ऐसा नहीं सोचता है कि यह मेरा है, वो सोचता है कि सब कुछ भगवान का ही है। तो इसमें हम प्रहलाद महाराज का उदाहरण लेते हैं, किस तरीके से उनके खुद के पिता ने इतने दुख दिए पर बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुए। इसी तरीके विभीषण को उनके राज्य से बाहर निकाल दिया गया पर वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तो सुख और दुख में समान भाव से रहते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कैसे लांघ जाता है भगवान ने कहा था, तो भगवान ने यहाँ पे उत्तर दिया है कि भक्ति से ही उसे लांघा जा सकता है। तो बाहर से देखने में क्या लगता है कि भक्त जो है वो सामान्य कार्य कर रहे हैं, वो लगता है कि अरे ये तो नाच रहा है, पर जो भक्त है वो भगवान के लिए नाचता है। किसी को लग सकता है अरे ये तो अच्छा खाना खा रहा है, पर भक्त जो है वो हमेशा प्रसाद ही खाता है। तो भक्ति में हमें कार्य को छोड़ना नहीं है, भक्ति में अपने कार्य को भगवान से जोड़ना है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है यानी ब्रह्म ज्योति जो है उसका आधार मैं हूं। तो जैसा हमने देखा था कि हर निराकार का एक साकार आधार होता है, ठीक है। भगवान ने यहाँ पे उल्टा नहीं कहा है कि ब्रह्म ज्योति से मैं आता हूं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने कहा है ब्रह्म ज्योति मुझसे आती है। तो यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि जो सतोगुणी होता है वो क्या करता है, वो भलाई करता है ना। तो इससे क्या होता है, भक्ति बिल्कुल आसान हो जाती है, जैसे एरोप्लेन की तरह है। तो ये सतोगुणी में एक परिवार स्थित है जो भगवान के भजन कीर्तन में लगा हुआ है। रजोगुणी क्या है, उसके अंदर जुनून होता है, तो वो सवेरे उठता है पर भगवान के कीर्तन करने की जगह क्या करता है, वो अपने एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज करनी बुरी बात नहीं है, शरीर को फिट रखना चाहिए, पर उससे आसक्ति जो है वो ज्यादा बुरी बात है। और तमोगुणी क्या करते हैं, वो उठते ही अपने मोबाइल में लग जाते हैं, लैपटॉप में लग जाते हैं, वो समय को बर्बाद करते हैं ना, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय निकाल देते हैं। आप उनसे 2 घंटे बाद पूछेंगे आपने क्या किया, तो शायद वो बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो आप सब ध्यान दीजिए कि आप कौन से गुण में आते हैं, बाद में आप हमें बता सकते हैं। जागने का समय क्या होता है, सतोगुणी जल्दी उठता है ना, उसकी शुरुआत जल्दी होती है दिन की। रजोगुणी क्या करता है, वो देरी से उठता है और वो तब उठता है जब काम शुरू होने वाला रहता है। उठते ही वो हो सकता है अपने दफ्तर की ओर भागे या व्यवसाय की ओर भागे। तमोगुणी क्या करता है, तमोगुणी गुड मॉर्निंग नहीं कहता है, वो सीधा गुड आफ्टरनून कहता है। तो जागने के बाद क्या गतिविधियां रहती है, सतोगुणी जब जागता है तो जागने के बाद वो अपनी आत्मा के लिए कुछ समय निकालता है ना, वो भगवान का कीर्तन करता है, हो सकता है भगवत गीता का पाठ करता हो, मंगल आरती में शामिल हो। तो वो क्या करता है, वो अपने आत्मा के लिए समय निकालता है। रजोगुणी क्या करता है, वो अपने शरीर के लिए ही सिर्फ कार्य करता है क्योंकि वो हमेशा बेचैन रहता है ना। वो इंग्लिश में प्रभुपाद जी से कहते हैं मोड ऑफ पैशन, हमेशा उसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। और तमोगुणी क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी वो सिर्फ सोता रहता है। हो सकता है उसने 9 बजे का अलार्म लगाया हो, फिर उसे 10 कर दे, उसे 11 कर दे, 2-4 नोटिफिकेशन देके और फिर सो जाए, और फिर कुछ बहाने लगा दे कि आज मैं बीमार हूं, मैं काम पे नहीं आ सकता, ऐसे। तो जागने के बाद ऐसे उनकी गतिविधियां रहती हैं। पुस्तकों में क्या प्राथमिकता रहती है, सतोगुणी व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है ना, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है। रजोगुणी क्या करता है, वो सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ता है जिससे उसको फायदा हो, जैसे अमीर कैसे बना जाए है ना, कैसे रिच हो सकते हैं हम, सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, कैसे दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं, इस तरीके की किताबें पढ़ता है। तमोगुणी क्या करता है, वो कार्टून की किताबें शायद पढ़ता है क्योंकि उसे ज्ञान में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो सोने का समय क्या होता है, सतोगुणी जल्दी उठता है तो वो जल्दी सो भी जाता है। रजोगुणी क्या करता है, वो बहुत ज्यादा है ना मोड ऑफ पैशन में रहता है, तो उसे न्यूज देखनी होती है, स्पोर्ट्स देखने होते हैं, राजनीति के बारे में जानना होता है, तो वो देरी से सोता है। और तमोगुणी क्या करता है, तमोगुणी तो सुबह सोता है। तो जब सतोगुणी के उठने का समय होता है तब तमोगुणी सोता है, क्योंकि वो क्या करता रहता है, हो सकता है वो कोई वेब सीरीज देख रहा हो, नेटफ्लिक्स देख रहा हो, ना जाने क्या क्या, जिससे उसे बिल्कुल भी कोई भी लाभ नहीं होता। तो आप बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप कौन से गुण में आते हैं। आप चैट में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है आप कौन से गुणों में आते हैं,
सतोगुण में आते हैं, रजोगुण में और तमोगुण में, किस में आप आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग मिश्रित हो, है ना, पर कौन सा गुण आपके अंदर प्रधान है। आलोक प्रभु जी कह रहे हैं रजोगुण में आते हैं वो, ठीक है, ज्यादातर लोग रजोगुण में आते हैं। बलबीर सिंह प्रभु जी कह रहे हैं सतो में आते हैं। योगेश प्रभु जी रजो में, अमित प्रभु जी रजोगुण, रिद्धि माता जी रजो, उदय प्रभु जी रजो, मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं रजोगुण, समीर प्रभु जी कह रहे हैं रजो और तमो मिक्स, ठीक है। शंकर प्रभु जी कह रहे हैं कि वो तीनों में आते हैं। जिग्ना माता जी कह रहे हैं कि दोनों में होना संभव नहीं, माता जी मिश्रित हो सकता है, कभी कभी ऐसा लगता है, पर हम कौन सा गुण आपके अंदर प्रधान है आप वो बता सकते हैं। विकास प्रभु जी कह रहे हैं रजोगुण, सौरभ प्रभु जी कह रहे हैं मुझे तमोगुण लग रहा है, राहुल प्रभु जी कह रहे हैं कभी तमो कभी रजो, शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं रजोगुण और सतोगुण की कोशिश कर रहे हैं, संतोष प्रभु जी कह रहे हैं रजो, प्रजक्ता माता जी कह रहे हैं रजोगुण, जिग्ना माता जी रजोगुण, आलोक प्रभु जी कह रहे हैं कि कैसे सतों में उठा जाए, बप्पन प्रभु जी कह रहे हैं तीनों में मैं हूं, पीसी प्रभु जी कह रहे हैं रजोगुण, पवन प्रभु जी कह रहे हैं रजो और सतो मिश्रित, पुष्पा माता जी कह रहे हैं सतो और रजो, प्रियंका माता जी कह रहे हैं सतो और रजो मिक्स्ड, रजोगुण। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग रजोगुण में हैं और कई लोग जो है रजो और तमो में। तो ऐसा ही होता है, पर हाँ कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। कोई कह सकता है कि अरे भक्त भी तो रात भर जगता है, पर अगर हम रात भर जग के कीर्तन करते हैं तो उसे हम तमोगुण में नहीं मान सकते। तो प्रभुपाद जी के हम कुछ शब्द देखते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से भ्रम होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो से बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों से संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो ऐसे जैसा हमने देखा कि जीव जो होता है हमारी आत्मा, वो सच्चित आनंद के स्वभाव की होती है, और जब हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो ये जो तीन गुण है वो हमें बांध लेते हैं। फिर क्या है, हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा पैसा, जबकि सब कुछ भगवान का है ना, फिर भी हम उस पर प्रभुत्व जताते हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर होती है। तो जब कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ता है तो उसमें प्रभुत्व की इच्छा जो है वो कम होने लगती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे। तो एक माता जी ने पूछा था कि हम सतोगुण में कैसे उठे, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उसका जवाब दे रहे हैं कि हमें नवदा भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाएगा। तो क्या है, तो हमें भक्तों के संग में रह के भक्ति को आरंभ करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब हम ये जानेंगे कि भगवान ही स्वामी है, हम दास हैं, तो प्रभुत्व जताने की इच्छा हमारी कम हो जाएगी। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए हुए पुष्प को सूंघे, भगवान की लीलास्थली का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के प्रति प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना है। जैसे आंखों को हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, कानों से भगवान के कीर्तन सुन सकते हैं, नाक से क्या कर सकते हैं, भगवान पे चढ़े हुए पुष्पों को हम सूंघ सकते हैं, मुंह से क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रसाद खा सकते हैं, हाथों से क्या कर सकते हैं, हाथों से हम भगवान के मंदिर की सेवा कर सकते हैं ना, और अपने कर्म इंद्रियों से हम लीलास्थली की दर्शन कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्तों की संगति जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमने देखा था किस तरीके से अजामिल और भरत महाराज क्योंकि अकेले थे इसलिए उनका पतन हो गया था। तो हमें गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि अकेले हम अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सोचते हैं हम अकेले अपने दम पे कर पाएंगे तो वो हमारे अहंकार को भी जताता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि भौतिक चीजें जो तीनों गुण है वो हमें बांधती भी है, वो हमें उठाती भी है। जैसे कि पदार्थ है ना, जैसे कि कोई फल है, फल क्या है, अगर हम यूं ही खा लेते हैं तोड़ के तो वो हमें बांध देती है, पर अगर हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो वो हमें जो है मोक्ष भी दिला सकती है। तो पदार्थ जो है, जो चीजें वो हमें बांध भी सकते हैं, वो हमें उठा भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। तो इसे अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, या चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्ण। जी बलबीर सिंह प्रभु जी हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भक्ति की 9 विधियां बताई आपने, इससे श्रवण कीर्तन स्मरण 3 ही बताई, 6 नहीं मालूम पड़ पाई कौन सी जी और। जी, हमने इसको प्रभु जी देखा था ना पिछले अध्याय में, हमने इसकी एक एक विधि की चर्चा करी थी। अब उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप लिख लें। जी जी प्रभु जी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, हाँ 3 लिख ली। अर्चनम पाद सेवनम, पाद सेवन, वंदनम, वंदनम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, साख्यम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं कल पे सत्संग में एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। जी प्रभु जी। कल आपने बताया था 24 तत्वों से शरीर बना है, जी जी उससे 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, 3 मन अहंकार बुद्धि, तो उसमें 23 हो रहे हैं, एक भूल गया मैं कौन सा है। एक है, हम उसे कहते हैं प्रधान कहते हैं उसे, यानी प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, यानी ये जो 3 गुण होते हैं ना प्रभु जी, सतो रजो तमो, इसे हाँ प्रधान कहते हैं, इसे बोलते हैं एक, इससे एक गिनते हैं। जी प्रधान। अच्छा प्रधान। इंद्रिय विषय क्या है इसमें? 5 इंद्रिय विषय। 5 इंद्रिय विषय हो गया, जैसे सुगंध है ना, स्वाद, ध्वनि, हम्म तो जो 5 हमारी इंद्रियां हैं, हम्म। स्पर्श, तो वो हो गया 5 इंद्रिय विषय। ठीक है प्रभु जी। अच्छा अच्छा ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी ऐसा कहा गया है कि बकरी अगर घास खाती है तो उसे पुण्य भी नहीं मिलता, और वाघ अगर शिकार करता है तो उसे पाप नहीं लगता। तो किस आधार पर इन जीवों को दूसरा जन्म और उसका फल मिलता है, अगर ऐसा पाप पुण्य नहीं मिलता तो? नहीं, तो आपने तो जो उदाहरण दिया वो जानवर का दिया ना, तो जानवर योनि भोग योनि कहलाती है, यानी आप ऑलरेडी भोग रहे हैं उसमें। ठीक है, तो उनके कर्मों का उन्हें पाप पुण्य नहीं लगता है। मनुष्य को पाप पुण्य लगता है, पर क्योंकि आपने पाप किए तो आप जानवर की योनि में गए, तो आप भोगेंगे ना, भोग के फिर दोबारा आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वहां तो पे उनको भी हम जानवरों को पाप पुण्य नहीं लगता है, क्योंकि वो भोग योनि है, वहां पे आप ऑलरेडी भोग रहे हैं। तो दूसरी योनि भी उनको भोग योनि ही मिलेगी क्या, और दूसरी योनि मिल सकती है फिर नहीं, जब इंसान? आप खत्म हो जाएगा आपका भोग, तो आपको वापस मनुष्य जीवन मिलेगा ना प्रभु जी, जिससे आप दोबारा चेष्टा करेंगे। जी फिर से कर्म करो और फिर उस कर्म पे आधार पर फिर मनुष्य के दूसरा जन्म में मिलेगा नहीं? नहीं, जैसे तमोगुनी व्यक्ति है ना, उनको क्या हुआ, उनको जानवर की योनि मिली। अब वो जब भोग लेंगे, जितने काल के लिए उनको वो भोगना है, दोबारा अब वो मनुष्य जीवन में आएंगे, दोबारा भगवान उन्हें मौका देंगे कि वो भक्ति करे और ऊपर उठे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। और दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे हम हरे कृष्ण कहते हैं, तो हरे मीन्स हरा, जो राधा जी को कहते हैं, तो राम के आगे हरे राधा क्यों लगती है? जी जी, राम उसके आगे तो सीता लगती होगी। नहीं प्रभु जी, राम आचार्य कहते हैं, या तो हम राम और या बलराम है ना, बलराम जी, और राम और बलराम दोनों ही तो भगवान ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो दोनों ही भगवान श्री कृष्ण है। और इसी तरीके से सीता माता और राधा रानी है ना, उसमें भी कोई फर्क नहीं है प्रभु जी, सब भगवान के विस्तार है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिससे, और जो भक्ति के डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, जैसे जो माया है, दुर्गा देवी जो है वो भौतिक जगत की इंचार्ज है, इसी तरीके भक्ति की इंचार्ज है राधा रानी, अंतरंगा शक्ति कहते हैं भगवान की। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बलवीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कल आपने बताया भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। मैंने भी सुना है पहले भी कि भगवान में श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। तो ये कलाएं क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। 64 कला है प्रभु जी, 64 है, 16 नहीं 64 है। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है प्रभु जी, इस लिस्ट के बाद 64 का तो मालूम पड़ गया। 64 भगवान श्री कृष्ण में, 60 भगवान विष्णु में, 55 शंकर भगवान में और 50 ब्रह्मा जी में है। लेकिन 16 कलाएं क्या होता है? ये 16 कलाओं के बारे में जानना चाह रहे थे। भगवान 16 कलाओं से युक्त, भगवान राम 12 कलाओं से युक्त, इस तरह से सुना था मैंने। नहीं प्रभु जी, हमने तो जो पढ़ा है वो 64 के बारे में पढ़ा है, 16 के बारे में मुझे नहीं जानकारी पढ़ा है। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैट में एक प्रश्न है माता जी, हर्षिता माता जी कह रहे हैं कि राक्षस लोग भूलोक से ऊपर क्यों स्थित हैं, और क्या स्वर्ग लोक में देवी देवताओं के साथ राक्षस भी रहते हैं? आपने आज जो इमेज दिखाई उसमें ये है। ठीक है माता जी, इसमें
ये भगवान की बनाई हुई है ना, इसमें जो आप कह रहे हैं कि भूर्भुवा यानी भुवा में लिखा हुआ है राक्षस और घोष्ट, वो ऊपर स्थित है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पे बहुत ज्यादा सुख हो, ऐसा नहीं है ना। उसके ऊपर फिर स्वर्ग है, और स्वर्ग में लिखा हुआ है डेमी गॉड्स एंड डेमंस। हाँ, तो उसमें राक्षस भी है, क्योंकि राक्षस जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध किया भगवान के साथ और देवी देवताओं के साथ, और कई बार हम देखते हैं इंद्र हार भी गया। तो इस तरीके की व्यवस्था भगवान ने बनाई हुई है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना कि जितने भी लोग हैं ये भौतिक लोक में आते हैं और सब में जन्म मृत्यु चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने स्वर्ग पा लिया तो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वहां पे हम दोबारा नीचे गिर जाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लोक तक भी उठ जाएंगे तो भी हम नीचे गिरेंगे। वैसे तो देखा जाए तो शिव जी को निचले लोगों के का ड्यूटी दी गई है ना, कि जिससे जो तमोगुण में उन्हें ऊपर उठाया जाए। तो ये भगवान की व्यवस्था है माता जी। तो हमें जो प्रयास करना है वो करना है, वो लोग वृंदावन जाने का। ठीक है माता जी। जिग्ना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जिग्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैं सवाल पूछती ही रहती हूँ। अभी आपने जो कहा वो मोड ऑफ इग्नोरेंस और ये 3 गुण प्रकृति के, तो मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा एक वक्त था जब मोड ऑफ इग्नोरेंस में मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो शायद मुझे नहीं करने थे, मैं दारू पीती थी वगैरह, लेकिन ये सब पिछले 2-3 साल से छूट गया है। अभी मैं भगवत भक्ति में पिछले 2 साल से इतनी आगे लाइक पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पहले पढ़ा भी है भगवत गीता में कि भगवान जी कहते हैं कि ये सारे पाप हमारे ऐसे जैसे भगवान जी माफ कर देते हैं। फिर भी मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं रजोगुण में शायद नहीं पहुंची या पहुंच गई हूँ, तो फिर भी मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, मैं नाराज हो जाती हूँ, रोने पड़ती हूँ। ये सब ऐसा क्यों होता होगा? जी जी जी। तो भगवान कहते हैं ना कि जगन्य से जगन्य पापी भी अगर कोई है तो भी उसको भक्ति मार्ग से अगर वो रहता है तो भगवान उसे भवसागर से पार करते हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा था। तो जो भी है ना भगवान भक्ति में आता है वो तो हमने देखा ही है। कौन आता है भक्ति में? आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो आर्त यानी जिसके जीवन में दुख आता है, और दुख कब आता है? दुख आता है उसके बुरे कर्मों के कारण। तो इसमें कोई बात नहीं है, सबने कोई ना कोई कर्म कर रखे हैं, और प्रकृति के 3 गुणों से बंध के सब लोग कर्म करते हैं। तो इसमें कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भक्त से भी अगर गलती होती है तो उसका सुधार क्या है, उसका पश्चाताप क्या है? उसका पश्चाताप है और ज्यादा भक्ति करना, और ज्यादा ध्यान से भगवान की सेवा करना। तो जो हमने कर लिया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और आपने तो इस जीवन में अपने बुरे कर्मों को ध्यान में रखा है। पुराने जीवन में हम क्या करके आए हमें तो पता भी नहीं है ना। कई लोग तो जन्म से ही अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। कई लोग है ना उनको शारीरिक दिक्कत भी रहती है, तो वो तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि अरे अच्छा हमने तो बुरे कर्म किए थे, क्योंकि उन्हें तो ज्ञात भी नहीं है, उन्होंने तो पिछले जन्म में किए थे। तो हमें उन सब बातों से ज्यादा चिंता नहीं करनी है, हमें ये देखना है हम आगे क्या करें। तो हमें आगे भगवान की भक्ति गंभीरता से करनी है। तो ये सबसे ज्यादा, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये सब कुछ जो है बिल्कुल ही झूठ है या बिल्कुल काल्पनिक है, नहीं। तो हमने देखा है कि जो हमारे ग्रंथ है ना वो भगवान की वाणी है, और हम कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की वाणी हम पढ़ रहे हैं ना। हम सोच के देखें तो इसी से हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि जो श्लोक हम पढ़ते हैं वो स्वयं भगवान ने कहे हैं और किसी ने नहीं। यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जो भगवान है उनके शब्द हैं, उन्होंने अपने मुख से निकाले और हम उसको पढ़ पा रहे हैं। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो ये बहुत ज्यादा गंभीरता से हमें भक्ति को लेना है, और इसे ये नहीं समझना है कि काल्पनिक है। भक्ति जो है वो हमें जरूर भवसागर से निकालती है। और हमने तो व्यवहारिक ज्ञान भी देखा है ना, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो आज खोज के शोध करके निकाल रहे हैं और भगवान ने तुरंत ही कह दिया है कि ऐसा है, और हम देखते हैं कि वो सही है। शास्त्र के कोई एक शब्द भी झूठा नहीं है। तो हमें भक्ति करनी है माता जी, चिंता नहीं करें। सबके कर्म ऊपर नीचे रहते हैं, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, और धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे जैसा आपने कहा। तो हम जी प्रभु जी, से प्रभु जी एक और सवाल मन में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि क्या भगवान ने मुझे चुना है उनकी भक्ति करने के लिए? क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि अगर हम कितनी भी कोशिश कर ले, अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो हम उनकी भक्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम
उस मोड़ पे अभी पहुंचे ही नहीं कि जहां हम कान्हा जी को समझ सके या उनकी लीलाएं समझ सके या ऐसी भक्ति कर सके, भक्त संग पा सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे कान्हा जी ने चुना है कि मैं ऐसे ये लेक्चर सुन सकूं आपके या किसी और भक्त संग के साथ कीर्तन कर सकूं या समझ सकूं? जी, तो माता जी, भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं ना हमारी मदद करने के लिए, वो हमारे परम पिता है। तो इसमें जहां तक भगवान को समझने की बात है, तो भगवान कहते हैं बड़े बड़े देवी देवता भी मुझे नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि सबकी उत्पत्ति भगवान से ही होती है। तो जैसा हमने उदाहरण लिया था, एक बेटा अपने पिता के बारे में ज्यादा नहीं जान सकता, पर कब वो जान सकता है? जब वो पिता उसे खुद बताए। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जो है हम पे कृपा करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न करते हैं। अब जहां तक भगवान को हमें चुनने की बात है, तो इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि जीव के पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, तो उस स्वतंत्रता के कारण जीव जो है अपना चयन करता है ना, अपना चयन करता है चीजों का। तो जीव के पास इच्छा है, तो हो सकता है कि रात में 9 बजे आपकी भगवत क्लास सुनने की इच्छा हो, या आपकी इच्छा ये भी हो सकती है कि मैं सो जाऊं, या आपकी इच्छा ये भी हो सकती है कि मैं अपने मित्रों के साथ जाके पार्टी करूं। तो ये इच्छा आपकी है, ये स्वतंत्र है। पर जब आप इच्छा को जाहिर करते हैं तो भगवान परमात्मा रूप में आपको अनुमति देते हैं। तो प्रभु जी, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जब अर्लियर लेक्चर्स होते थे तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करती थी कि कोई शायद 1 आवर लेट लेक्चर हो तो मैं अपने काम से छूट के ये लेक्चर को अटेंड कर सकती हूँ। तो शायद इसीलिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया है कि भगवान जी चाहते थे कि मैं आपका ये लेक्चर सुनूं। तो हम जब प्रयास करते हैं, हमने पढ़ा था, हम जब भगवान की ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर 4 कदम बढ़ाते हैं ना। तो भगवान हमेशा हमारा प्रयास देखते हैं और हमारी मदद करते हैं। और अच्छे कर्म हमारे रहे होंगे कि हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कोई योगी असफल रहता है तो उसको भगवान कैसे सहायता करते हैं। जो तुरंत गिर जाता है तो उसे धनी परिवार में है ना उसका जन्म होता है। जो बहुत बहुत ज्यादा भक्ति करने के बाद गिरता है तो उसे किसी सदाचार ब्राह्मण वैष्णव के घर में उसका जन्म होता है। तो भगवान व्यवस्था करते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े, जैसा आप कह रहे हैं। तो भगवान हमेशा व्यवस्था करते हैं। तो आपकी इच्छा रही है, आपके पिछले जन्म के कर्म भी ऐसे रहे होंगे, क्योंकि बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है ना। बुरे कर्मों का भोग भोगना है तो अच्छे कर्म का भी भोग भोगना है। तो हो सकता है आपने जरूर ऐसे कर्म किए होंगे कि आप भक्ति में आ जा रहे हैं। तो भगवान हमारी सहायता तो हमेशा करते ही है माता जी, ठीक है ना। जी, हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। मैं चैट से माता जी प्रश्न ले लेता हूँ। जी 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 प्रभु जी। आयुषी माता जी कह रहे प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी। शंकर प्रभु जी कह रहे हैं भागवतम की क्लास, भागवतम की क्लास प्रभु जी सुबह होती है। तो सुबह जब जपा खत्म होता है तो 5:45 से 6 के बीच में एक शॉर्ट क्लास होती है, फिर 8 बजे से एक क्लास होती है। तो अब टेम्पल लिंक प्रभु जी जो रोज ग्रुप में आते हैं उसमें माता जी अब टेम्पल लिंक में दे देता हूँ। प्रभु जी हिंदी में भी होती है भागवतम की क्लास हिंदी 8 वाली बजे गौरी श्याम प्रभु जी। गौर श्याम प्रभु जी की, तो उसका लिंक माता जी आप दे सकते हैं ना। हाँ 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 या मैं, आपके पास नहीं है तो मैं दे सकता हूँ। है मेरे पास। ठीक है। कुसुम माता जी हरे कृष्णा। जय जय कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे हम सत में, रजस में और तमस में हम रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम हैं, लेकिन हम हमेशा सिर्फ एक उसमें तो नहीं रह सकते, सत में या रजस में या तमस में। ये तो समय पर निर्भर करता है कि हम कब सत में हैं। जैसे हम कोई पूजा का पाठ कर रहे हैं या गीता का क्लास कर रहे हैं या सत्संग में बैठे भजन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम सत में हैं। लेकिन अगर हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं जो कि सत जैसा नहीं है तो वो रजस में आ गया, और या फिर हम खाली बैठ कर सो रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो तमस में भी आ गया। लेकिन हम अपने आप को इतना प्रॉपरली जज नहीं कर सकते कि हम इस समय सत में हैं कि तमस में हैं कि रजस में हैं। वो कैसे पता किया जाए? मतलब
जी 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 जिससे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यानी अगर हम तमस में हैं तो हम रजस में आ जाएं, अगर रजस में हैं तो हम सत में जाने की कोशिश करें। जी 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 जी। तो माता जी, हमने इस अध्याय में देखा था ना कि तीनों जो गुण हैं उसके क्या लक्षण हैं। तो इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आप कौन से गुण में हैं। और जैसा आपने कहा कि हर समय हम उसी गुण में नहीं रहते, पर प्राय एक गुण होता है जो हमारे अंदर प्रधान होता है, जिसमें हम दिन का अधिकतर समय निकालते हैं या महीने में ज्यादातर समय हम उस गुण में निकालते हैं। तो जब हम उस गुणों को पहचान लेते हैं तो क्या होता है, हम धीरे धीरे उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा आलस्य आता है, आप दिन में 8 से 10 घंटा सोते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरा तमस जो है, तमोगुण प्रधान है, मुझे इसे कम करना चाहिए, मुझे 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। फिर हो सकता है कि कोई दफ्तर में काम करता है, नौकरी करता है, बहुत ज्यादा विचलित रहता है, उसे प्रमोशन नहीं मिला, या उसका जो को वर्कर है वो आगे निकल गया, उसे बोनस नहीं मिला, उसके कारण बहुत ज्यादा विचलित और परेशान रहता है, और घर में भी फिर चिड़चिड़ा रहता है। तो उसे समझ जाना चाहिए कि रजोगुण प्रधान है, तो उसे वहां पे उसमें कमी लानी चाहिए। तो इस तरीके से हम लक्षणों को पहचाने और ऊपर बढ़े। तो सबसे सरल उपाय इसमें है, जिससे हम तीनों गुणों से एक बार में ऊपर उठ सकते हैं, वो है भगवान की भक्ति। भक्ति यानी भगवान की सेवा। तो इसकी शुरुआत हम माला से कर सकते हैं। जब हम माला करते हैं तो भगवान का नाम जपते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो श्रवण यानी भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम भगवान का नाम लेना। तो जब हम ऐसा करते हैं ना माता जी, तो तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं। तो हमारा जो एम है वो ये नहीं है कि सतोगुण में हमें स्थापित होना है, हमारा एम है सतोगुणों से भी ऊपर जाना है, तीनों गुणों को पार करना है। तीनों गुणों को पार हम भक्ति से करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हम इसमें स्थित हो जाते हैं, जब इसमें हम रहते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, तब हमें जो है हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमारा स्वभाव बन जाता है। ठीक है ना माता जी। तो हमें भगवान का नाम लेना है, नवदा भक्ति के जरिए भक्तों के संग में रह के उससे ऊपर उठना है, कि हम तीनों को एक बार में भेद के शुद्ध सत्व गुण में स्थापित हो जाए। ठीक है माता जी। तो प्रभु जी हर वक्त तो हम माला नहीं जप सकते हैं ना। जैसे घर में हम तो गृहिणी हैं, तो कार्य भी घर के होते हैं, वो भी करने होते हैं। जी तो जो जी माता जी। तो इसमें तो फिर वो ये नहीं कह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप जब माला करते हैं तो आप भगवान का स्मरण करते हैं। तो जब आप घर के कार्य भी करते हैं तो भी आपके मन में ये विचार नहीं आते कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये क्यों कह दिया। तो आपके क्या विचार आते हैं, आप मन ही मन भगवान के नाम का जप करते हैं। तो ये अच्छा। परिवर्तन आपका आने लगता है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जैसे जहाँ पे मानसिक कार्य कम है, शारीरिक काम ज्यादा है, तो कई लोग भजन भी सुनते हैं, फिर भजन करते करते कान में लगा लेते हैं। अब कहीं आपको मानसिक काम करना है, सोचना है, तो बात अलग है माता जी, तो उसमें तो आपको ध्यान देना है। पर जैसे कई लोग हैं, उनको शारीरिक काम करना है और उसके लिए ज्यादा मस्तिष्क नहीं लगाना है, तो वो भजन सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हुए कार्य करते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे, इसीलिए भक्त जो है ना माता जी, आपको लगेगा वो भी सामान्य कार्य कर रहे हैं, आपको बिल्कुल वो अलग नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो भी अपने घर का कार्य करते हैं, वो भी गृहस्थ हैं, और वो भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पर चीजों को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। राहुल मिश्रा हरे जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने लिंक डाल दिया जी माता जी। चैट बॉक्स में। तो माता जी ने शंकर सिंह प्रभु जी लिंक डाल दिए, आप इसे ले सकते हैं। गौरी श्याम प्रभु जी की लिंक भी डाली है जी। राहुल हरे मिश्रा कृष्ण राहुल जी। जी, राहुल मिश्रा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज जो रजो और तमो गुण के बारे में बताया गया, और एक प्रकार से वो दर्पण दिखाना ही था गुरु जी, प्रभु जी। तो थोड़ा सा मन में भय व्याप्त होता है, क्योंकि अभी मेरी आधुनिक शिक्षा चल रही है, तो कॉलेज भी जाना होता है, असाइनमेंट वगैरह बनाने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लेट नाइट हो जाता है, देर में थोड़ी नींद आती है, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है फिर तो लगता है कभी कभी कि तमोगुण में हैं हम, कभी कभी लगता है कि रजोगुण में। तो आज थोड़ा सा लगा कि तमोगुण की ज़्यादा प्रधानता हो रही है। नहीं प्रभु जी, नहीं। अगर आप पढ़ाई करने के लिए रात में उठे हैं
तो आप उसे तमोगुण नहीं कह सकते हैं। तमोगुण वो होते हैं जो रात में उठते हैं और बिना किसी उद्देश्य के उठे रहते हैं ना, वो टीवी में कुछ भी देखते रहेंगे, सोशल मीडिया में कुछ भी करते रहेंगे, कुछ भी गाने सुनते रहेंगे। आप किसी उद्देश्य से उठे हैं, आप अगर छात्र हैं या प्रोफेसर हैं तो आप एक उद्देश्य से उठे हैं, क्योंकि आपको उसी समय उसका समय है करने को, तो आप इसमें तमोगुण में नहीं कहलाएंगे प्रभु जी, ठीक है। और हम जाकर कोई भौतिक चीज हम करते हैं, अगर छात्र है तो उसको तो पढ़ना आवश्यक है ना, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो आगे जाके उससे दिक्कत आएंगी। कोई प्रोफेसर है, अपना कार्य तो हमें करना ही है। आप कोई नाइट ड्यूटी अगर कॉल सेंटर में करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहेगा अरे मैं तो तमोगुण में हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि वो कार्य क्यों कर रहा है, ठीक है ना प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी मैं भी जो जहाँ मैं रहता हूँ वो ब्रज क्षेत्र में आता है। जी हरि बोल प्रभु जी। अभी किसी प्रभु जी ने ये पूछा था कि भगवान की 64 कलाओं के बारे में, तो भगवान ने सांदीपन ऋषि से जो 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी उनका, जिसमें टेसू के फूल और इन सब से कलाकृति बनाना हुआ, बिस्तर को समेटना सीखना, वो सारा एक मंदिर में बना हुआ है। वो 64 कलाएं भगवान की, वो प्रभु जी यूट्यूब पर वो वीडियो देख सकते हैं। जी प्रभु जी जय धन्यवाद। श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं, माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं प्याज लहसुन खाता हूँ तो क्या तुलसी माला? हरे कृष्ण। जी तो शिव हाँ, कुमार प्रभु जी, अगर अच्छा। आप प्याज लहसुन खाते हैं तो बेहतर है कि आप तुलसी माला से जप ना करें, आप दूसरी माला से जप करें, क्योंकि तुलसी माला के साथ जब हम जप करना शुरू करते हैं तो हमें थोड़े नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। बलबीर सिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी महामंत्र जब करते हैं जब तो बोल के करते हैं, लेकिन हमने देखा ज्यादातर लोग मन मन में करते हैं, तो बोल के ज्यादा करना अच्छा रहता है या मन मन में करके अच्छा रहता है? जी हमने देखा था प्रभु जी ना, पिछले अध्यायों में आचार्य कहते हैं हमें बोल के करना चाहिए, क्योंकि जब हम बोल के करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी कई इंद्रियों को लगाते हैं ना, अपने मुख को भी अपने कान को भी लगाते हैं, तो ज्यादा इंद्रियां लगती हैं। माला से करते हैं तो हाथ को भी लगाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे जो योनियां हैं जो कुछ खुद नहीं कर सकते, जैसे पेड़ पौधे है ना, कीड़े मकोड़े कीटाणु, उनके कानों तक भी राम नाम जाता है, भगवान कृष्ण का नाम जाता है, तो उनका भी उद्धार होता है। मन ही मन हम शब्दों को खा जाते हैं, मन हमारा ज्यादा भटकता है, हम उतने अभी उच्च नहीं हुए, उतने ऊपर नहीं पहुंचे कि हम मन को एकाग्र करके मन में भगवान का जप कर सके। वो तब करते हैं जब बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। अभी तो बोल के भी करने में हमें दिक्कत आती है ना, हमारा फिर भी मन इधर उधर होता है। तो हमें अच्छा, मंदिर में हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो मन मन में करते हैं, माला लेके घूम घूम के। नहीं, वो इतनी चिल्लाते नहीं है प्रभु जी। बोल के करने का अर्थ है कि आपको सुने और आपके बगल वाले को सुने, तो आप उनके बगल में जाएंगे तो आपको सुनाई देगा कि वो बोल रहे हैं, ठीक है ना प्रभु तो जी? ये महामंत्र जब चलते फिरते भी कर सकते हैं क्या, गले में माला डाल के? जी प्रभु जी, इसका कोई काल और कोई भी नियम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, है ना, खड़े होके कर सकते हैं, कैसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो ये बहुत ही सुगम बनाया है भगवान ने हमारे लिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो माता जी आज के सारे प्रश्न हो गए ना? हाँ हाँ प्रभु जी, अभी किसी का एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। तो हमने देखा कि ये ज्ञान योग के जो अध्याय हैं कितने ज्यादा व्यवहारिक हैं और कितने ज्यादा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे वाले जो 4 अध्याय हैं वो भी ऐसे ही होंगे, आप बने रहें। हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।